कोई रिश्वत खोर कहता है, कोई पेपर चोर समझता है, मगर पकड़े जाने की बेचैनी, मगर पकड़े जाने की बेचैनी को बस पेपर चोर समझता है, मगर पकड़े जाने की बेचैनी को बस पेपर चोर समझता है। मैं ACB ED से दूर कैसा हूँ, मैं ACB ED से दूर कैसा हूँ, ACB ED मुझसे दूर कैसी है, मैं ACB ED से दूर कैसा हूँ, ACB ED मुझसे दूर कैसी है। ये RPSC समझती है, ये RPSC समझती है या RPSC सदस्य समझते हैं, ETC। कितनी शानदार अच्छी कविता लिखी है RPSC के इस घटनाक्रम जो सामने आया इसको लेकर के। दूसरी एक और कविता है, काफी अच्छी लिखी है। कोई भ्रष्ट कहता है, कोई बेईमान समझता है, कोई भ्रष्ट कहता है, कोई बेईमान समझता है, मगर मेरी शक्तियों को बस गोपाल के सावत समझता है। कोई भ्रष्ट कहता है, कोई बेईमान समझता है, मगर मेरी शक्तियों को बस गोपाल के सावत समझता है। तू मुझसे दूर कैसा है, तू मुझसे दूर कैसा है, मैं बैठी हूँ RPSC में, मैं बैठी हूँ RPSC में। ये तेरी ओमार समझती है, ये तेरी ओमार समझती है या मेरा दिल समझता है। ये कितनी अच्छी शानदार लाइनें लिखी। मुझे ज्यादा कवि नहीं हूं लेकिन मैंने कोशिश करी है। नमस्कार, आप सभी का रमेश सुरेल यूट्यूब चैनल पर बहुत हार्दिक स्वागत है। राजस्थान की भर्तियों में फर्जीवाड़े की घटनाएं लगातार बढ़ती भी जा रही हैं, रुकने का नाम नहीं ले रहा। कोई न कोई दिन ऐसी भर्ती परीक्षा के फर्जीवाड़े की घटनाएं सामने आती हैं जिसके बाद बेरोजगार युवा बहुत निराश हो जाते हैं, उनके सपने चकनाचूर होते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि भर्ती परीक्षाओं में फर्जीवाड़े पेपर आउट की घटनाओं की जांच एसओजी करती है, लेकिन पिछले कई सालों में जो पेपर आउट हुए या फर्जीवाड़े की घटनाएं, उनकी जांच रिपोर्ट को देखकर, उस जांच प्रक्रिया को देखकर और इस आउटपुट को देखकर बेरोजगार युवाओं का भरोसा जांच करने वाली एजेंसियों से भी उठता हुआ जा रहा है। कब न्याय मिलेगा, कितने लोगों को सजा दिलाओगे, लगभग जमानत पर निकल जाते हैं, कोई जांच होती नहीं। तभी बेरोजगार युवा सोशल मीडिया के माध्यम से बीजेपी के नेताओं से डिमांड कर रहे हैं कि ईडी राजस्थान में कब आ रही है। वैसे ईडी की एंट्री राजस्थान में हो चुकी है RPSC और कई भर्ती परीक्षाओं में, लेकिन वो ईडी तांडव कब मचाएगी। जिस प्रकार से कई राज्यों के अंदर चुनाव के समय ईडी कार्रवाई करती है जिस तेज गति से, उस तेज गति से कार्रवाई कब होगी, कितने नेताओं के गिरबान में झांक कर देखेगी कि कितना घोटाला किस किस परीक्षाओं में किस अधिकारी ने किसने किया। इसीलिए इंतजार कर रहे हैं कि ईडी आएगी तो कुछ ना कुछ कार्रवाई होगी, लेकिन ईडी की कार्रवाई अभी फिलहाल धीमी प्रक्रिया से चलती हुई नजर आ रही है। इसीलिए बेरोजगार युवा तरस रहे हैं कि ईडी किस दिन आए, किस दिन हम न्यूज़पेपर में पढ़े कि आज इतनी ताबड़तोड़ कार्रवाई हुई। विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी के विधायक और पूर्व मंत्री और नेता प्रतिपक्ष श्रीमान राजेंद्र राठौर जी विधानसभा में किस प्रकार से युवाओं के हित में आवाज उठाई, कितने शानदार तरीके से RPSC और सरकार को घेरा। इसी के साथ में भारतीय जनता पार्टी के विधायक अशोक लाहोटी जी किस प्रकार से रीट पेपर में लोगों को जमानत मिल जाती है, किस प्रकार से जांच होती है और लिपापोती की जाती है, पेपर आउट को लेकर, घटनाक्रम को लेकर किस प्रकार से बोले वो भी मैं सुनाऊंगा। इसी के साथ में नए कानून को लेकर किस प्रकार से बेरोजगार नेता उस झुंझुने को लेकर घूमते हैं और वाई और संघर्ष का परिणाम बताते हैं और उनके आंदोलन, धरना प्रदर्शन, भूख हड़ताल पेपर आउट को लेकर क्यों नहीं होती, इस इश्यू को लेकर, EORO के पेपर आउट को लेकर के किस प्रकार से सेकंड ग्रेड भर्ती परीक्षाओं के पेपर आउट को लेकर और बैकडोर एंट्री से तमाम इश्यू को लेकर के बहुत शानदार वीडियो, इस वीडियो को आप पूरा जरूर देखें। बहुत शानदार कई महत्वपूर्ण इश्यू को लेकर के किस प्रकार से ये घटनाक्रम फर्जीवाड़ा हो रहा है, जांच के नाम पर क्या हो रहा है, आप वीडियो पूरा जरूर देखिए। लेकिन RPSC की तमाम भर्ती परीक्षाओं के फर्जीवाड़े, चाहे पेपर आउट की घटना हो, चाहे इंटरव्यू में रिश्वत लेने का मामला हो, चाहे बैकडोर एंट्री मतलब ओमारशीट भरने की प्रक्रिया हो, यह RPSC ही नहीं, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की भर्ती परीक्षाओं में भी ये घटनाएं सामने आती हैं। सुनने को मिलता है बेरोजगार युवा बैकडोर एंट्री, ओमारशीट भरने वाले प्रक्रियाओं पर भरोसा नहीं करते थे, लेकिन अभी RPSC का जो मामला सामने आया उसके बाद बेरोजगार युवाओं को
भरोसा होने लग गया कि बैकडोर एंट्री भी होती है। सुनते थे, मतलब वो बात सत्य है, वो गलत तो नहीं थी, साबित होती है आ रही है। लेकिन दूसरी तरफ ही आरपीएससी नोटिस जारी कर देती है कि भ्रामक सूचनाएं, दुष्प्रचार करने वाले लोगों से, दलालों से दूर रहें। आरपीएससी निष्पक्ष रूप से भर्ती परीक्षाएं करवाती है। लेकिन जब सेकंड ग्रेड का पेपर आउट हुआ था, उस समय घटनाक्रम हुआ था, उसी समय भी इसी प्रकार से आरपीएससी की तरफ से बयान आए थे कि कोचिंग इंस्टीट्यूट है वो भर्ती परीक्षाओं को लेट करवाना चाहते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। उसके बाद जीके के पेपर रद्द करने पड़े, लेकिन सब्जेक्ट के पेपर अभी भी रद्द नहीं हुए। उसको लेकर वीडियो बना चुका हूं, मेरे चैनल पर देख सकते हैं। लेकिन आरपीएससी की फर्जीवाड़े की घटनाएं लगातार प्रति दिनों दिन खुलती हुई नजर आ रही, लेकिन कार्रवाई कोई भी खास नजर नहीं आ रही। अभी हाल ही में आपने देखा कि आरपीएससी के ईओ आरओ परीक्षा में किस प्रकार से घटनाक्रम सामने आया। लेकिन सवाल महत्वपूर्ण है, जब सेकंड ग्रेड भर्ती का पेपर घटनाक्रम आरपीएससी के सदस्य बाबूलाल कटारा का जो सामने आया, उस समय बीजेपी के सांसद डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा जी ने एक सवाल उठाया था कि क्या ईओ आरओ की परीक्षा होने जा रही है, उस पेपर को सेट बाबूलाल कटारा ने किया था या नहीं, इसका जवाब मिले। इसका जवाब आज तक नहीं मिला और मिलेगा भी नहीं। यदि ईओ आरओ परीक्षा का पेपर सेट बाबूलाल कटारा ने किया है, तो जब सेकंड ग्रेड भर्ती परीक्षा का पेपर बेच सकता है तो ये क्यों नहीं बेचेगा? सवाल तो वाजिब है, कॉमन सवाल है, जांच का विषय भी है। लेकिन जांच में अभी तक सामने नहीं आया कि पेपर की डिजाइन किसने की थी। लेकिन सवाल बहुत महत्वपूर्ण है। अभी ईओ आरओ पेपर में पेपर आउट हुआ या नहीं हुआ वो जांच का विषय, लेकिन दूसरा विषय बैकडोर से एंट्री भरने का। फर्जीवाड़ा करना है, कैसे भी करें, बैकडोर एंट्री, ओमार सीट भरवा लेते हैं, नौकरी देनी है पैसों लेकर। लेकिन ये जांच का विषय, इस मामले में एसओजी जांच कर रही है। लेकिन प्राइमरी फेस में एसीबी ने आरपीएससी को क्लीन चिट दे दी है कि इसमें आरपीएससी के सदस्यों का इन्वॉल्व नजर नहीं आ रहा। लेकिन सवाल है, आरपीएस जो बोर्ड के एक सदस्य गोपाल केसावत जी जो पकड़े गए हैं, गिरफ्तार किया है, उन्होंने जो 18.5 लाख रुपए ईओ आरओ परीक्षा में ओमार सीट बदलने और भरने के नाम पर ले रहे थे, क्या वो फर्जीवाड़े से लूट रहे थे? क्या उनकी आरपीएससी में कोई जान पहचान नहीं थी? ऐसे ही हवा बना रहे थे? यदि हवा बना रहे थे तो उनके मीडिया में जो ओमार सीट वायरल की जा रही है, उनकी चैटिंग के हिस्से आपके स्क्रीन पर हैं, वो ओमार सीट कहां से आई? बहुत बड़ा जांच का विषय। युवा को मूर्ख नहीं बना सकते, सब समझ रहे हैं, आज का समय डिजिटल है। वो ओमार सीट आई कैसे? कैसे नंबर बताए कि आपके 62 नंबर ही बन रहे हैं? ये जांच का विषय। यदि आरपीएससी का कोई भी सदस्य या अधिकारी इसमें इन्वॉल्व नहीं है, कहां से इनपुट मिला? लेकिन अनुसंधान जारी है, एसओजी का कहना है, हम इसमें देख रहे हैं। लेकिन इसी बीच में आरपीएससी के 2 सदस्यों के नाम सामने आते हैं, एक संगीता आर्य जी और दूसरी मंजू शर्मा जी, जो कुमार विश्वास जो कवि जी हैं उनकी वाइफ है। महत्वपूर्ण घटना है। आपने देखा एसआई भर्ती का, सब इंस्पेक्टर भर्ती का रिजल्ट जारी हुआ। जालोर से लगभग 200 लोगों का सिलेक्शन हुआ। कितना बड़ा महत्वपूर्ण है। जालोर जिले के अकेली सांचौर तहसील से लगभग 100 बंदों से ज्यादा का सिलेक्शन होना कितना बड़ा सवाल और संदेह के घेरे में। इस सवाल और जांच का विषय हो सकते हैं पढ़ने वाले बहुत इंटेलिजेंट होंगे। जिस प्रकार से सेकंड ग्रेड भर्ती में जीके नहीं आता था मात्र, बाकी तो वो सब्जेक्ट के पेपर में तो बहुत एक्सपर्ट थे, इसलिए उन्होंने जीके का ही पेपर खरीदा, सब्जेक्ट का नहीं खरीदा। उसी प्रकार से जालोर वाले भी इंटेलिजेंट होंगे, कोई बड़ी बात नहीं है, इसलिए वो टॉपर आ गए, इसीलिए इतने लोगों का बहुत ज्यादा पढ़ते होंगे, इसलिए उनका सिलेक्शन हो गया। लेकिन कई लिस्टें, एक ही परिवार से बहुत सारे लोगों का चयन होना, सोशल मीडिया पर उन लिस्टों को वायरल किया जा रहा है और सरकार और एजेंसियों से सवाल पूछ रहे हैं युवा। उसमें अभी ये जांच का विषय मीडिया में चला और जिसमें बीजेपी के सांसद डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा जी ने बयान दिया। आरपीएससी के पूर्व सदस्य रामूराम रायका साहब के 2 बच्चों का, उनके घर से 2 बच्चों का सिलेक्शन होना आरपीएससी में टॉपर लिस्ट में बहुत बड़ा एक जांच का विषय है। अब वो कौन है, ये जांच का विषय मीडिया में जो बयान आया वो आपके स्क्रीन पर है। लेकिन 1 दर्जन ऐसे नाम है जिसे लेकर एसओजी में कंप्लेन किया गया था, वो सारे सब इंस्पेक्टर बन गए हैं। वो महिला भी सब इंस्पेक्टर बन गई हैं जिन्हें पता नहीं था कि आईपीसी और सीआरपीसी का मतलब क्या होता है, जिन्हें पता नहीं था कि पुलिस का मुखिया
का पद क्या होता है और पुलिस विभाग किस मंत्रालय के अंदर आता है। जो सब इंस्पेक्टर बनकर महंगाई कम कर रही थी वो महिला भी पास हो गई हैं, जिनका वायरल हुआ था इंटरव्यू। मगर उससे पहले जरा नजर डालिए इस रिजल्ट पर, जो रिजल्ट आज सब इंस्पेक्टर का निकला है। ये नाम बताया जा रहा है, मैं नाम लेना नहीं चाह रहा हूं, मगर ये रैंक जो है 411वां रैंक है उन महिला का, जिन महिला का वीडियो पूरी दुनिया में वायरल हुआ था एक कोचिंग इंस्टीट्यूट के मॉक इंटरव्यू के समय, और लोग हंस हंस कर लोटपोट हो रहे थे। उनको 411वां रैंक आया है। मगर जो टॉप रैंक आया उसकी भी बात कर लेते हैं। शोभा राय का 5वां रैंक आया है और देवेश राय का 40वां रैंक आया है। इन दोनों के नाम के आगे लिखा हुआ है रामूराम रायका। रामूराम रायका आरपीएससी के राजस्थान लोक सेवा आयोग के सदस्य थे, जिन्हें वसुंधरा राजे ने सदस्य बनाया था। 3 जुलाई 2022 को वो रिटायर हुए थे और उनके कहा जा रहा आरपीएससी की तमाम भर्ती परीक्षाओं के पेपर आउट की घटनाक्रम को लेकर, इस फर्जीवाड़े को लेकर विधानसभा में बहुत बड़े स्तर पर चर्चा हुई। राजस्थान की विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी के विधायक नेता प्रतिपक्ष श्रीमान राजेंद्र राठौड़ जी ने सरकार को लगभग 2 मिनट तक घेरा। क्या कहा उन्होंने सरकार में, यह बहुत बड़ा महत्वपूर्ण विषय। उन्होंने विधानसभा के अंदर आरपीएससी को और तमाम लोगों को फर्जीवाड़े को लेकर, ईओआरओ की परीक्षा को लेकर बोले आरपीएससी को भ्रष्टाचार का तांडव बन गई है। यहां तक बोला, सचिन पायलट के बयान को लेकर भी बोले, जहां पैरों में छाले हो गए, कसम खाई थी। क्या बोला एक बार वो सुनिए, राजेंद्र राठौड़ जी ने कितने अच्छे तरीके से युवाओं के हित में आवाज उठाई। ये कहते हैं, अब तो सभापति महोदय, अध्यक्ष महोदय, हद तब हो गई जब कल उच्च न्यायालय नोटिस देता है, आरपीएससी को नोटिस देता है, प्रिंसिपल सेक्रेटरी यूडीएच को नोटिस देता है, क्यों नहीं ईओआरओ की परीक्षा में भ्रष्टाचार प्राथमिकता से दिखाई दे रहा है, इनको रद्द कर दिया जाए। और एसीबी का प्रमुख क्लीन चिट दे देते हैं। और जब तक कि जांच अधिकारी कहता है विजय सिंह कार डिटेल की जांच होनी है। ये क्या माजरा है? कौन है ये राज्य मंत्री घुमंती जाति के लिए? आप किसके कल्याण के लिए कह रहे हो? ये गोपाल केसावत कौन है? ये आरपीएससी अब भ्रष्टाचार का तांडव बन गई है। हमारी मत मानो, पर उनकी तो मानो पायलट साहब के, जिन्होंने अपने पैरों की छालों की कसम खाकर कहा था आरपीएससी भंग होनी चाहिए। इसलिए मैं और मेरा दल, इस आरपीएससी ने अब तक जो परीक्षाएं ली है, इन सब की सीबीआई से जांच हो। आरपीएससी के मेंबरों के तार कहां से कहां तक जुड़े हुए हैं, ये पूरे तार एक दामन दागदार है। इस दागदार दामन के कारण से हमारी मांग है, हम अरमान लुटने नहीं देंगे नौजवानों को। अब नहीं सहेगा राजस्थान। और ये जो कुछ हुआ है, ये गोपाल केसावत, आपने सुना किस प्रकार से हंगामा हुआ और किस प्रकार से आरपीएससी के घटनाक्रम को लेकर जब श्रीमान राजेंद्र राठौड़ जी युवाओं के हित में आवाज उठाई, सरकार को घेरा, तो किस प्रकार से विधानसभा में हंगामा हुआ। यहां तक विधानसभा में जब पेपर आउट की घटनाओं को लेकर चर्चा हुई तो भयंकर हंगामा हुआ, काफी सवाल और हुए, काफी चर्चा हुई। रीट का मामला भी उठा, कैसे जमानत मिल गई रीट के पेपर आउट करने वाले लोगों को, किस प्रकार से वकील बदले गए, उस घटनाक्रम को लेकर भी भारतीय जनता पार्टी के विधायक अशोक लाहौटी जी बोले। वो भी उनका बयान सुनिए, किस प्रकार से पेपर लीक को लेकर बोला, किस प्रकार से जमानत मिल जाती है। लगभग 2 मिनट तक बोले, जांच पर किस प्रकार से लिपापोती की जाती है, पेपर आउट को लेकर बहुत अच्छे शानदार तरीके से बोले। आप एक बार इनका भी बयान सुन लीजिए, किस प्रकार से विधानसभा में पेपर आउट को लेकर बीजेपी के विधायक और नेता आवाज उठा रहे हैं। हालांकि भारत के कई बीजेपी शासित राज्य, यूपी, गुजरात, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, वहां पर भी इस प्रकार के भर्ती परीक्षाओं के फर्जीवाड़े हो रहे हैं, घटनाएं सामने हो रही हैं। राजस्थान नहीं, कई राज्यों के अंदर ये घटनाएं सामने हो रही, लेकिन राजस्थान ने तो हद पार कर दी, ये जरूर है। आप विधायक अशोक लाहौटी जी का विधानसभा में जो बोला वो वीडियो जरूर सुने। जुड़े हुए हैं, सरकार केवल लिपापोती कर रही है। रीट के मामले में क्यों इसकी रामकृपाल भी और प्रदीप पराशर की जमानत हुई? 1 साल में 4 बार पीपी बदले गए। क्यों पीपी बदले गए?
क्यों इनकी जमानत हुई और जमानत होने के बाद किस प्रकार से वापस वो उन्हीं काम में लग गए। एसओजी ने सीलबंद लिफाफे आज तक सार्वजनिक नहीं किए, वो रिपोर्ट सार्वजनिक नहीं हुई। विद्यार्थी परिषद एबीवीपी के लोग सब जुडिस में हम लोग उतने ही बोले। मैं सभापति उसी पे आ रहा हूँ अध्यक्ष महोदय, उस पे आ रहा हूँ। जिस कोर्ट में केस लगा तो राजस्थान सरकार के वकील ने सीबीआई जांच देने के लिए मना किया। क्या सरकार की इसमें संलिप्तता नजर नहीं आती? इसी प्रकार अध्यक्ष महोदय, आरपीएससी नियुक्ति कौन करता है? आरपीएससी के बाबूलाल कटारा, अब उसके परिवादी की कह रहे हैं, गोपाल केसावत कह रहे हैं, तार संगीता आर्य से जुड़ गए, तार श्रीमती मंजू से जुड़ गए। इन सब की नियुक्ति प्रदेश के मुखिया के द्वारा की हुई है। इसके लिए कौन जिम्मेदार है? राजस्थान का नौजवान। अब आरपीएससी के जो वर्तमान जो चेयरमैन है वो वही व्यक्ति है जो 3 साल से राजस्थान के मुखिया जी की सेवा में थे। इस प्रकार से जो फर्जीवाड़ा राजस्थान में चल रहा है, अध्यक्ष महोदय मैं वो कंपाइल कर रहा हूँ कि इस मैं पहले किस प्रकार इसकी रिमांड नहीं मांगी, गोपाल केसावत की पुलिस ने रिमांड नहीं मांगी। धन्यवाद देता हूं मीडिया को कि मीडिया ने जब मामला उठाया तो जेल में जाने के बाद अगले दिन रिमांड मांगी गई। इसमें सीधी सीधी संलिप्तता सरकार की नजर आती है। जांच इसके बाद भी जांच जयपुर एसीबी से बदलकर अलवर एसीबी में दी गई। ये क्या कारण था? अलवर की एसीबी में जांच दी गई। मैं अध्यक्ष महोदय केवल एक मांग करना चाहता हूं, राजस्थान का नौजवान ये पूछ रहे ब्रह्म प्रकाश कौन है? ये कांग्रेस कार्यालय दिल्ली में बैठता है, एआईसीसी के तार भी इससे जुड़ रहे हैं। ये कौन है? ये भी इसमें संलिप्त है। राजस्थान का युवा पूछ रहा है कि अगला पेपर कौन सा लीक होने वाला है ताकि हम उससे बचें। अध्यक्ष महोदय इस सरकार से बचाए। अब नहीं सहेगा राजस्थान का युवा, अब नहीं सहेगा अध्यक्ष महोदय, अब नहीं सहेगा युवा। मैं आपके बीच में कहना चाह रहा हूं। इसी बीच में पेपर आउट की घटनाओं के क्रम में जब चल रहा है, आपने मीडिया के अंदर तमाम जानकारियां आपने पढ़ी। गोपाल केसावत जी के पास कई भर्ती परीक्षाओं के सबूत मिले हैं, जिसमें एलडीसी भर्ती का, जिसमें राजस्थान हाईकोर्ट एलडीसी भर्ती का आपके स्क्रीन पर है, जिसमें ओमार, एडमिट कार्ड, कई प्रकार की चैटिंगें। एसीबी ने फूंपा बनकर के और सवाल पूछे तब पकड़ में आया मामला। 80 लाख एडवांस तक देने का मामला था। ओमार शीट देखकर वो कीमत तय करेंगे, पैसे बताएंगे कितनी। इसी के साथ राजस्थान आवासन मंडल की भर्ती अभी विज्ञप्ति जारी हुई है, इसकी भी जानकारी सामने आ गई। ये भी अभी से लपेटना शुरू हो गए। लेकिन राजस्थान आवासन मंडल ने नोटिस जारी कर दिया कि इनसे भ्रामक सूचनाएं और इनसे दूर रहें, दुष्प्रचार से। लेकिन ये आपकी आरपीएससी भी बहुत डालती है। ये सदस्य या कमेटी बनाने से नहीं होता। सरकार ने बहुत सदस्य और कमेटियां बनाई हैं, लेकिन आउटपुट क्या निकला? बेरोजगार युवाओं का भरोसा जीतना बहुत बड़ा मुश्किल हो गया है इस दौर के अंदर, क्योंकि लगभग भर्तियों के पेपर में, लगभग परीक्षाओं में घोटाले सामने नजर आ रहे हैं। ऐसे नोटिस जारी करने से नहीं, क्योंकि विश्वास जीतना बहुत बड़ा डिफिकल्ट हो गया है। अभी से ये भर्ती लपेटे में आने लग गई। न्यूज में आई कि आरपीएससी ये पैसा किसको दिया जाएगा, वो गोपाल केसावत है। तो संगीता आर्य का नाम सामने आया और मंजू शर्मा जी के नाम से बाय नेम एफआईआर भी दर्ज हुई। इस प्रकार से मीडिया में सामने आ रही है। किस प्रकार से उनके बीच में जो चैटिंग होती है वो इससे आपके स्क्रीन पर आप पढ़ सकते हैं। तमाम घटनाएं आपने देखी हैं। ईओआरओ परीक्षा में ओमार शीट बदलने का 62 नंबर आए, 80 नंबर करवा देंगे, 18.5 लाख रुपए लगेंगे। तमाम घटनाएं आप देख सकते हैं। लेकिन दूसरी तरफ ऐसी भी कह रही है कि आरपीएससी सदस्य का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है। तो क्या गोपाल केसावत अपने घर पर रखने के लिए पैसा ले रहा था? ओमार शीट आई कहां से? कई प्रकार के सवाल और जांच के विषय हैं जो संदेह के घेरे में, लेकिन इन सवालों के जवाब मिलने मुश्किल हैं। जिस प्रकार से रीट भर्ती परीक्षा में स्ट्रॉन्ग रूम की चाबी किसने दी, कहां से आया, उसके जवाब आज तक नहीं मिले। तो इसके तो जवाब मिलेंगे कहां से। लेकिन हालांकि जांच का विषय है, देखते हैं कि क्या आउटपुट निकल के आते हैं, क्या जानकारी मिलती है। इन्हीं सवालों के जब ओमार शीट मंगवाने का, कैसे ओमार शीट आई, प्रमाण आए, एप्लीकेशन फॉर्म, तमाम जानकारियां बहुत सारे आपके स्क्रीन पर, आपके जो मीडिया दैनिक भास्कर और पत्रिका, तमाम न्यूज अखबार के अंदर तमाम जानकारी आई आपके सामने। ये जानकारी आपने डिटेल से पढ़ी है, लेकिन सवाल इससे बहुत गंभीर है। जानकारी महत्वपूर्ण नहीं है, जानकारी सभी को है। जांच में क्या हो रहा है, पिछले कई सालों से जांच में क्या हो रहा है,
कितने लोगों को आपने सजा दी, क्या आउटपुट मिला, क्या जमानत पर सभी निकल गए या किसी को दोषी ठहरा करके आपने जांच कंप्लीट करके किसी को सजा दिलाई? चाहे 1992 का कानून हो या नया कानून हो, लेकिन 1 वर्ष की भी किसी को क्या सजा दिलवा पाए या जांच अधूरी चल रही है? ये बहुत बड़ा विषय है। यहां तक एसीबी ने रिमांड तक नहीं माना, तब मीडिया में इस मुद्दे को उठाया गया, तब जाकर के एसीबी ने रिमांड मांगा। जो विधायक साहब विधानसभा में बोले, इस केसावत के कई जिलों में तार जुड़े हुए हैं। यह भी एक बहुत महत्वपूर्ण घटना है। आपने देखा एसआई भर्ती का, सब इंस्पेक्टर भर्ती का रिजल्ट जारी हुआ। जालोर से लगभग 200 लोगों का सिलेक्शन हुआ। कितना बड़ा महत्वपूर्ण है। जालोर जिले के अकेली सांचौर तहसील से लगभग 100 बंदों से ज्यादा का सिलेक्शन होना कितना बड़ा सवाल और संदेह के घेरे में। इस सवाल और जांच का विषय हो सकते हैं पढ़ने वाले बहुत इंटेलिजेंट होंगे। जिस प्रकार से सेकंड ग्रेड भर्ती में जीके नहीं आता था मात्र, बाकी तो वो सब्जेक्ट के पेपर में तो बहुत एक्सपर्ट थे, इसलिए उन्होंने जीके का ही पेपर खरीदा, सब्जेक्ट का नहीं खरीदा। उसी प्रकार से जालोर वाले भी इंटेलिजेंट होंगे, कोई बड़ी बात नहीं है, इसलिए वो टॉपर आ गए, इसीलिए इतने लोगों का बहुत ज्यादा पढ़ते होंगे, इसलिए उनका सिलेक्शन हो गया। लेकिन कई लिस्टें एक ही परिवार से बहुत सारे लोगों का चयन होना, सोशल मीडिया पर उन लिस्टों को वायरल किया जा रहा है और सरकार और एजेंसियों से सवाल पूछ रहे हैं युवा। उसमें अभी ये जांच का विषय मीडिया में चला और जिसमें बीजेपी के सांसद डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा जी ने बयान दिया। आरपीएससी के पूर्व सदस्य रामूराम रायका साहब के 2 बच्चों का, उनके घर से 2 बच्चों का सिलेक्शन होना आरपीएससी में टॉपर लिस्ट में बहुत बड़ा एक जांच का विषय है। अब वो कौन है, ये जांच का विषय मीडिया में जो बयान आया वो आपके स्क्रीन पर है। लेकिन यदि जो सब इंस्पेक्टर भर्ती का पेपर है बहुत आउट हुआ, आंदोलन हुए, धरना प्रदर्शन हुए, लेकिन उनको दबा दिया गया। लेकिन ओमार सीट भी वायरल हुई, कैसे मोबाइल पहुंचा, लेकिन कोर्ट में मामला पहुंचा, लेकिन कोई आउटपुट खास मिला नहीं। जब वो ये पेपर खरीद करके या फर्जीवाड़े से जो सब इंस्पेक्टर बनेंगे, वो आगे कैसे निष्पक्षता से और ईमानदारी से किसी मामले की जांच कर लेंगे? क्या वो आम पब्लिक को न्याय दिला पाएंगे? कभी वो ऊंचे पोस्ट पर पहुंचेंगे प्रमोशन होकर के, क्या वो जांच करेंगे, क्या न्याय देंगे, क्या वो पकड़ेंगे चोरों को और गिरफ्तार और फर्जीवाड़े को रोकेंगे? ये बहुत बड़ा जांच का विषय है, क्योंकि ये एक न्याय प्रणाली का हिस्सा होता है। एक गृह मंत्रालय के अंदर में पुलिस भी एक न्याय प्रणाली का हिस्सा होता है, जो जहां पर भी जो घटनाएं होती हैं उसको न्याय का सबसे बड़ा बेसिक स्ट्रक्चर होता है। जो जब उसमें ही फर्जीवाड़ा करके लोग नौकरी लगेंगे तो कैसे न्याय आम पब्लिक को मिलेगा? बहुत बड़ा सवाल है। लेकिन सब इंस्पेक्टर भर्ती का इंटरव्यू लेने वाले भी आरपीएससी के वही सदस्य बाबूलाल कटारा भी थे, जो सेकंड ग्रेड भर्ती के अंदर पेपर आउट किया और जेल के अंदर है। कैसे वो इंटरव्यू निष्पक्ष तरीके से करवाए? बहुत एक सैद्धांतिक और एक कॉमन सेंस का सवाल बनता है नैतिकता के नाते से, कि वो आरपीएससी के सदस्य कैसे इंटरव्यू के अंदर घूस नहीं ले सकता जो पेपर बेच सकता है। लेकिन इस सवाल का जवाब नहीं मिलेगा, नैतिकता खत्म हो गई है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल आता है जब पेपर आउट की घटनाओं के सवाल बहुत बड़े हाईलाइट होते हैं मीडिया के अंदर, तब राजस्थान के अंदर कानून को लेकर एक झुंझुना पकड़ा दिया जाता है। जब रीट भर्ती परीक्षा का पेपर आउट की घटना सामने आई तो एक नया कानून लेकर आए पेपर आउट को लेकर के, जांच को लेकर, ताकि कार्रवाई हो सके। बहुत बड़े अच्छा कानून लेकर के आए, लेकिन उसमें हुआ क्या? राजस्थान में ज्वाइनिंग को लेकर, रिजल्ट को लेकर, भर्ती परीक्षाओं को लेकर के, तारीखों को लेकर के धरना प्रदर्शन, आंदोलन, अनशन और भूख हड़ताल होती है और आईसीयू में चले जाते हैं और मरने तक की स्थिति आ जाती है। लेकिन पेपर आउट को लेकर के एक बार भी आईसीयू में एडमिट नहीं होंगे राजस्थान के तमाम बेरोजगार नेता, कभी भी भूख हड़ताल या अनशन नहीं करेंगे। जब सरकार आंदोलन कुचलने या दबाने जरूर आ जाएंगे, मंच को हाईजैक करने जरूर आ जाएंगे, राजनीतिक रोटियां सेकने आ जाएंगे, अपना धंधा चलाने आ जाएंगे। लेकिन आंदोलन होगा पेपर आउट को लेकर, रोटियां सेकी जाएंगी किसी और भर्ती परीक्षा के, किसी और इश्यू को लेकर के। बहुत बड़ा सवाल है। रीट परीक्षा का जब पेपर आउट का शहीद स्मारक पर आंदोलन हुआ, किस प्रकार से उस समय का जो घटनाक्रम हुआ वो आप सभी ने देखा। लेकिन ऐसा ही भर्ती परीक्षा का पेपर आउट का भी घटनाक्रम हुआ और उन छात्रों को सोशल मीडिया पर जब सवाल आज छात्र लिख रहे हैं और जवाब दे रहे हैं, छात्र कह रहे हैं कि हम आए थे,
हमको कहा गया था कि आपका संख्या बल नहीं है, इसलिए आपका आंदोलन हम कैसे लीड कर लें। लेकिन उस समय पहली बार संख्या बल आया था। कोई भी आंदोलन होगा दुनिया का, इस भारत का इतिहास में पहली बार भीड़ आती है। यदि उस भीड़ का यूज हो जाता है या अन्य काम में यूज लिया जाता है या उस पर राजनीति हो जाती है तो वो भीड़ दोबारा नहीं आती, क्योंकि जनता बहुत समझदार होती है। यही इन्हीं में हो रहा है। अभी पिछले कई दिनों से ये जब घटनाक्रम चला तो वो तमाम तथाकथित बेरोजगार नेता मंच को हाईजैक करने के लिए अपने चेले चपाटों को लगा दिया कि माहौल देखो कि क्या हम हमारी वापस आ सकते हैं क्या इसको हाईजैक करने, इसको तमाम तरीकों के लिए देखा कि आ सकते हैं, तो आ गए मैदान में। भर्ती परीक्षाओं के कैलेंडर, चुनाव आने हैं। सभी को मालूम है कि चुनाव जीतना है, सरकार के नाक का सवाल बन चुका है। सरकार को रिपीट करना, भर्ती परीक्षाएं करवाएगा, विज्ञप्ति भी जारी करेगा। मूल इश्यू ये नहीं है उस भर्ती परीक्षाओं का क्या करना है जब पूरी भर्ती परीक्षा ही बेची जाएं, जब पूरा पेपर ही आउट या फर्जीवाड़ा रद्द कर दिया जाए। लेकिन कभी अनशन नहीं होगा। मीडिया में कुछ और बोला जाएगा, उन लोगों की कथनी और करनी में अंतर है। स्पष्ट बोल रहा हूं, मैं आलोचक हूं, मैं सत्य बोलता हूं, पर्सनल दुश्मनी किसी से नहीं है। लेकिन जो सत्य बोलना भी एक बहुत बड़ी बात होती है, लोग कबूल नहीं करते। वैसे वो लोग चलती हुई गाड़ियों पर सवार होते हैं, पता करते हैं कि कौन सी गाड़ी किधर जा रही है। सीईटी के अंदर 40% वाले रूल पर काफी रोटियां सेकी गई, काफी भीड़ आई। क्या हुआ उस सीईटी में 40%? धीरे धीरे उस मुद्दे को दबा दिया गया है और वो धीरे धीरे गायब हो जाएगा। नए मुद्दे पर, नई गाड़ी पर, नए पूछ लेंगे कि इधर सवार हो रहे हैं, उधर सवार हो जाएंगे। ये सवाल बहुत गंभीर है। फर्जी डिग्रियां हो या फर्जी प्रमाण पत्र के मामले हो, तमाम राजस्थान में बढ़ते हुए जा रहे हैं। उन लोगों को मालूम है, पूरी तरीके से मालूम है, लेकिन दबा दिए जाते हैं। ये युवा, बेरोजगार युवा, कुछ लोग कबूल करेंगे, कुछ लोग जिनका दिमाग अपना माइंड अप्लाई नहीं करते वो नहीं समझ पाएंगे कि ये घटनाएं कम क्या है। 1992 का पेपर आउट का कानून था, जब उस पर कितनी ही परीक्षाओं के पेपर आउट हुए, उसमें किसी 1992 के कानून के तहत कम से कम कितने लोगों को सजा दिलाई, ये एसओजी को क्लियर करना चाहिए। कितनी जांच प्रक्रिया कंप्लीट हुई, क्या फर्क पड़ता है नया कानून लेके आए। नया कानून लेके आए तब राजस्थान के बेरोजगार नेता उस झुंझुने को लेकर बहुत नाच रहे थे, बहुत वाही लूट रहे थे। हमने वो कानून बनवा दिया, वो कर दिया। उस समय मैंने चैनल पर कहा था, जब नीति और नीयत साफ नहीं है तो कानून कुछ नहीं कर पाएगा। कानून में हर प्रकार के तरीके निकाले जाते हैं और उस कानून में कमियां थी, वो भी मैंने बताई थी चैनल पर। जब निर्दोष लोगों को फंसाना होता है तो सरकार के पास कानून की कोई कमियां नहीं होती हैं, सालों साल जेल से बाहर नहीं निकालने दिया जाता। लेकिन जब ये बड़ी बड़ी हस्तियां इसमें पकड़ी जाती हैं पेपर आउट के मामले में, वहां पर हाथ डालना बहुत मुश्किल होता है। वहां हाथ डालना बहुत जज्बा चाहिए। लेकिन सरकार, मुख्यमंत्री जी इस मामले को लेकर गंभीर हैं, वो लगातार बयान भी दे रहे हैं, लेकिन अधिकारियों की तानाशाही, जांच एजेंसियां ढंग से जांच नहीं कर रही। लेकिन यहां पर बड़े बड़े उसी सरकार के जब नेता पकड़े जाते हैं तो वहां पर पूरी सरकार कटघरे में आ जाती है। उस विश्वास को जीतना बहुत मुश्किल है। अब वो तमाम तथाकथित कह रहे हैं कि राजसूका लगा दीजिए, वो उम्र कैद की सजा प्रावधान कर दीजिए। अरे नया कानून लेके आया, किसी पर बुलडोजर चला, पुलिस भर्ती का, वनरक्षक का, तमाम परीक्षाओं के पेपर आउट हुए, सीएचओ पेपर आउट हुआ। क्या जांच हुई सीएचओ पेपर में? सेकंड ग्रेड वाले में क्या हुआ? किसी किराए की बिल्डिंग को तोड़कर कौन सा बुलडोजर चल गया? लेकिन उस कानून में कमी क्या है, कम से कम वो पढ़ना आता है, उन लोगों को मालूम है। उस समय विधानसभा में उस कानून की कमियों को लेकर चर्चा हुई थी, किस प्रकार से रास्ते निकाले जाते हैं। लेकिन वो झुंझुने पकड़ लेंगे, नाचेंगे, वाही संघर्ष का परिणाम बताएंगे कि हमने उम्र कैद की सजा का प्रावधान हमारी मेहनत का परिणाम। अरे जब 1992 के कानून या पहले के कानूनों के तहत किसी को 1 साल की सजा नहीं करवा पाए, उम्र कैद की सजा तो बहुत